नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा फिलहाल चल रहा है इसमें महाराष्ट्र की राजनीति पर। जी हाँ सर, जिस तरह से उद्धव ठाकरे की जो सत्ता गई, नाम गया, शोहरत गई, सब गई, उसके बाद अब शरद पवार का बयान आया है कि चुनाव आयोग की जो डिसीजन है उसका सम्मान करे, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा मत करो। क्या ये शरद पवार जी जो है शिवसेना को डुबाया है? इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से और जानेंगे कि जो एनसीपी की जो भूमिका है उद्धव ठाकरे के साथ किस तरह रही है। जी सर। जी देखो, मैं एक पुरानी बात बताता हूँ जी। प्रमोद महाजन जी। वो मेरे अच्छे मित्र थे और वो चेंबूर में रहते थे और उस समय मैं चेंबूर में था जी। तो हम दोनों मॉर्निंग वॉक पे मिलते थे। वो सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे और मैं इसलिए 5 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक को जाता था क्योंकि उनके साथ बातें होती थी और पॉलिटिकली बातें हो जाती थी। इंटेलेक्चुअल बातें करने के लिए मेरे जैसा पत्रकार मित्र अच्छा लगता था तो हम बातें करते थे। तो मैंने एक बार उनको पूछा कि आप शिवसेना से जो युति कर रहे हो जी, उसका राज क्या है? मेरे ख्याल से 80 दशक की बात कर रहे हैं आप। हाँ नहीं, जब उनका पहला बार ये हुआ तब की। तो वो बोले कि अनिल जी, इसमें इसका राज ये है कि आज नहीं तो कल बाला साहब बूढ़े हो जाएंगे। उसने ये नहीं कहा और कुछ मगर उसका इंडिकेशन वही था। तो उसने बोला बाला साहब के बाद की जो शिवसेना है जी, उनको कोई लीडर नहीं होगा क्योंकि उस समय उद्धव विद्धव थे, वो बछू थे। तो बोले उनका कोई वारिस नहीं है। तो जो इतनी बड़ी शिवसेना उन्होंने तैयार की है वो जाएगी कहाँ? वो सीधा वो डायरेक्ट हमारे बीजेपी में आ जाएगी। तो बीजेपी का आज का मैं नहीं सोच रहा हूँ, मैं कल का सोच रहा हूँ, बाला साहब के बाद की शिवसेना का सोच रहा हूँ। और उनको कभी लगा ही नहीं था कि ये उद्धव उभर के आएगा, राज आएगा, ये आएगा और इस तरह की होगी, इस तरह की शिवसेना जिंदा रहेगी। तो अभी ऐसा लगता है मुझे कि पवार साहब को रियलाइज़ हो गया है कि महाराष्ट्र में जब तक उद्धव ठाकरे की शिवसेना ख़त्म नहीं होती है तब तक राष्ट्रवादी आगे नहीं बढ़ सकती। क्योंकि जो मतदार है, मराठी है, मराठा है, ओबीसी है, दलित है, मुसलमान है, उन सबके पास अभी पिछले कुछ दिनों में शिवसेना ने अलग अलग तरह से अप्रोच करने का प्रयास किया और कुछ हद तक सफल भी रहे। इतने सर अभी देखो, हम 40 फुटे बोलते हैं और 55 चुन के भी आए ना, वो भी बात है ना। वो शिवसेना बीजेपी के साथ आए, उनमें बीजेपी का हाथ है, उसके बारे में कोई बोलता ही नहीं। मेरे को आश्चर्य लगता है कि तुम काउंट करते हो कि 40 और 50 की बात करते हो, तो उसमें बीजेपी का भी रोल है ना। 19 में साथ में लड़े हैं ना ये। तो मगर वो उसकी बातें नहीं कर रहे हैं कोई, हम ही पहली बार कर रहे हैं। तो शरद पवार की पहले से इच्छा है, उनके बहुत सारे लोग, एक बार तो जयंत पाटिल बोल भी गए थे कि शिवसेना को पर्याय राष्ट्रवादी है, ऐसा बोल गए थे। अभी मेरे ख्याल से एक बार मेरी संजय से बात हुई, मैं कोट कर रहा हूँ उसको, संजय तेरे को कोट कर रहा हूँ, मगर मेरे को लगता है तुम ही एक बार मुझे बोले थे, कंफर्म करो कि शिवसेना को और उद्धव को सबसे बड़ा धोखा फडणवीस से नहीं है, शरद पवार से। क्योंकि शरद पवार निगल जाते हैं तो वो शिवसेना को कभी भी निगल सकते हैं, वो शिवसेना को ख़त्म कर सकते हैं। उसने बोला था, मैं नाम ले रहा हूँ ना संजय का, हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने ये भी बोला था कि अगर शिवसेना में कभी 2 टुकड़े हुए या 4 भी टुकड़े हुए, उसके पीछे पवार साहब रहेंगे और हो सकता है इस तरह से। तो पवार साहब का ये जो रिएक्शन अभी हुआ कि भाई उसके ऊपर कमेंट मत करो, चुनाव आयोग का सम्मान करो, वो खुश है, अभी मन में खुश है। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उन्होंने चुनाव आयोग को बहुत कुछ बोला, उनके ये सरदर्द का आरोप लगाया, शिवसेना सरदर्द था ये उद्धव की उनके। एक तो सीट शेयरिंग करना पड़ता, अभी सीट शेयरिंग क्या करेंगे? बोलेंगे 100 है उसमें से 10 ले ले, तेरे औकात उतनी है, 10 की है। पहले तो मतलब नोट से चिल्लर बना वो कांग्रेस, वाह क्या बात है। तो पहले कैसा था, तो 100 अगर सीट है, 288 है, तो वो बोलते थे कि हमको 150 दे दो, तुम 100 ले लो और बाकी कांग्रेस को दे दो 30-40, ऐसा कुछ बोलते थे। अभी उनकी हैसियत ही इतनी छोटी है, पर फिर भी उतना भी देने में इंटरेस्ट नहीं है साहब को। अभी 100% भाजपा बोलते हैं ना, ये 100% राष्ट्रवादी की ओर रहेंगे, ये कांग्रेस को भी अभी ख़त्म करेंगे। सर इसके बाद उद्धव के बाद नंबर लिख लो,
कांग्रेस का है, अभी कांग्रेस टूटेगी, बीजेपी वाले भी उसको तोड़ेंगे और राष्ट्रवादी वाले भी तोड़ेंगे। मतलब नंबर 2 पार्टी बना के रखेंगे सर स्टेट में, कहीं के नहीं रखेंगे। नहीं अपने आप को, एनसीपी अपने आप को, हाँ, बीजेपी के बाद वो ही जी खुद को ये करेंगे, मतलब अपने नंबर 2 का रास्ता बना रहेंगे। और मालूम नहीं, कुछ भी हो सकता है। कल इलेक्शन होने के बाद महाराष्ट्र में अगर संख्यात्मक दृष्टि से कोई अलग समीकरण बना, शिंदे की शिवसेना को उस प्रकार के शिवसेना ताकत मिलनी चाहिए। शिवसेना बोलिए सर, शिवसेना को कल आपने बोला था कि हम शिवसेना को अगर लोगों में भ्रम है ना, अभी करके बोलता हूँ, तो शिवसेना को अगर उस ताकत में सीटें नहीं मिली शिंदे के, तो वो उद्धव के साथ नहीं जाएंगे। मनसे का तो सवाल आता ही नहीं, मनसे की तो सीट कितनी होंगी वो मालूम है, एक है बहुत 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 बढ़ गई तो 5 हो जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी विधानसभा में। तो क्या मालूम, पवार साहब ऐसा भी गेम कर सकते हैं कि बोलेंगे चलो भाजपा और राष्ट्रवादी मिलके कराते हैं सरकार, वो कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। और उसमें 2 चीज़ हो जाएंगी, एक तो मुख्यमंत्री फडणवीस बनेंगे, हाँ, जो उनका सपना है। शिंदे को ऐसा बाजू में रखना उनके लिए अभी मुश्किल है, क्योंकि 5 साल का कमिटमेंट है अमित शाह का। मगर राष्ट्रवादी के साथ गए और इनको थर्ड पार्टी करके लिया, ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो जाएगा सर। शिंदे जी ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मगर एक बात पक्की है कि शरद पवार, मोगेम्बो अगर खुश हैं तो वो मोगेम्बो शरद पवार है, ये सब इसमें, और वो खुश हुआ। और सुप्रीम कोर्ट का निकाल आने के बाद तो मन में लड्डू ही फूटेंगे कि भाई अच्छा हो गया। सर कुल मिला जुला के देखा जाए 2024 काफ़ी इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र के चुनाव के लिए, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और सर हो सकता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी फैक्टर कायम रहेगा, और उनके साथ वाले जो रहेंगे वो अलग भी हो सकते हैं कोई, और कोई में उद्धव नहीं हो सकते। कोई शिंदे तो है ही नहीं, शिंदे तो है ही ना, पर शिंदे को सर अभी 40 आमदार है ना, कोई भी कौन आ सकता है। वो सर 40 आमदार जो है जी, उनकी संख्या, चलो उनको 100 तो लड़ने को देंगे, मगर वो 40 से खिसक गए गलती से या कोई अन्य कारण से। खिसकने चांसेस है लगता है आपको? सर है ऑनेस्टली है। उनको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी अभी उनको, शिंदे साहब को भी बहुत ताकत। सिर्फ पैसे से दिल नहीं जीता जाता है, पैसे से हाथ जीता जाता है खाली, दिल नहीं जीता जाता है। और महाराष्ट्र में कैसा है ना, अभी वोटर्स इमोशनल भी हैं, वो मालूम नहीं इमोशन में कहाँ बाहर चले जाएंगे, तो कुछ भी हो सकता है। मगर राष्ट्रवादी का रोल जो है, अगली सत्ता सर, एक विधान आप सेव कर लो दोस्तों, कि राष्ट्रवादी की इच्छा के अनुसार सर क्या है ना, आप मेरे को दाद देते, प्रतिसाद देते हैं ना, तो मेरे को मेरा जो प्रेक्षक दिखता नहीं है ना, वो आपके रूप में दिखता है करके मैं देखता हूँ। मैं चाहता हूँ आप प्रेक्षक से लोग नहीं उनकी तरफ लुक देना जरूरी है। मुझे बहुत सारे लोग बार बार बोल रहे हैं, पर दोस्तों क्या होता है ना कि आपका प्रतिनिधि ये बाजू में बैठा है और मेरा एक इनका ना ऐसा दिल का रिश्ता हो गया है। मैं आप नहीं है ना तो भी हम बात करते हैं, तो मैं उनकी ओर देख के ही बात करता हूँ, तो वो मुझे आदत हो गई है। थोड़ा सुधारूंगा, मैं आपकी ओर भी देख के बात करूँगा। मगर सर अगली सरकार किसकी होगी दोस्तों, सेव करो, अगली सरकार किसकी होगी इसका निर्णय एकनाथ शिंदे नहीं करेंगे। इसका निर्णय राष्ट्रवादी के उस समय, मैं थोड़ा सा डेलिकेटली तारेवरची कसरत म्हणतात तसं करतो आहे, राष्ट्रवादी के उस समय के जो प्रमुख होंगे 24 में, किसी का नाम आप भी मतलब लो, मेरा भी मत, मैं भी नहीं लूँगा आपका नहीं, मैं किसी की ओर इशारा भी नहीं कर रहा हूँ, पर उस समय जिसके हाथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस रहेगी वो करेगा और उसकी सरकार रहेगी, पक्का। बहुत बड़ा आपने विधान कर दिया। अरे तो शिवसेना उबाठा बर्बाद और राष्ट्रवादी आबाद, यही आज का मैसेज है। तो राष्ट्रवादी आबाद होने के लिए सब ये सब बड़े षड्यंत्र चल रहा था, ये सब एक तरह से चल ही रहा था। और शरद लेकिन सर पहुंचे हुए हैं, लेकिन सर आपको भाजपा के साथ भी हाथ मिला के बिहाइंड द कर्टन ये सब कर सकते हैं। इस विधान पे 2019 वाला मेरे को 2 दिन वाला ही सरकार याद आ रही है सर,
हाँ। बीजेपी ने पूरी तरह क्यों भरोसा करके सरकार 2014 बनाई। में सर 2019 वो आशीष घंटे की सरकार 2014 में फडणवीस की सरकार बचाई किसने? सर शिवसेना विरोधी पक्ष नेता थे बिल्कुल। एकनाथ शिंदे, और बचाई राष्ट्रवादी ने, है कि नहीं? बाहर समर्थन किए थे। तो राष्ट्रवादी की परंपरा है उनको बचाने की और को मदद करने की, आज भी वो मदद कर रहे हैं। सर अभी मैं अगला वीडियो हमारा है ही उसके ऊपर, कस्बा और चिंचवड़ के ऊपर, अजीत दादा को नीचा दिखाने के लिए जी, क्या वो उसमें ही बोलूँ मैं सब? हाँ उसमें ही बोलता हूँ सर। बोलिए। चलो, तो हम तो आबाद बर्बाद का इक्वेशन हो गया। हमारा चर्चा यही था कि क्या शिवसेना को यानी उद्धव ठाकरे को बर्बाद किया, NCP बर्बाद, यानी राष्ट्रवादी शरद पवार आबाद ने बर्बाद किया। Yes, yes. तो हम इसी पर चर्चा कर रहे थे, और आप भी अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि आप क्या मानते हैं इस हमारे विश्लेषण को। और एक जो हमारा रिक्वेस्ट है, जो अपने लिंक से थ्रू अगर हमारा चैनल देख रहे हैं तो आप जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम जो है नए नए जो पॉलिटिक्स के जो महाराष्ट्र में लगातार हो रहे हैं इसके आप तक जो है तुरंत वीडियो। और पहले कैसा था कि अनिल थते गगन बेदी पर भी हम एक डालते थे, मगर हिंदी का खुद का अपना एक अलग व्याप हो गया है करके हम हिंदी का अलग डालते हैं चैनल और इसका अलग डालते हैं। और जितनी संख्या में आप सब्सक्राइब करेंगे उतने हमारी ताकत बढ़ेगी और हम आपको नए नए जो वीडियो आपको शेयर हमको पैसा भी मिलेगा। खोखा में नहीं शायद। तो देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।